स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्षितिज काव्यखंड से अट नहीं रही कविता। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें 5 नंबर का पद्यांश और 2 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पद्यांश का मतलब है आपके सिलेबस से जो पद्यांश आएगा, पठित पद्यांश, उससे पूछा जाएगा जो आपने पढ़ा है, और 2 प्रश्न आपसे अलग से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। देखते हैं पहला प्रश्न। अट नहीं रही है कविता में किस महीने का वर्णन किया गया है? तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, माघ, फागुन, चैत, बैसाख। तो इस कविता में जो वर्णन किया गया है वह है फागुन का, तो सही आंसर होगा फागुन। दूसरा प्रश्न, उपरोक्त पद्यांश और उसके लेखक का नाम बताइए। तो देखिए आपको सही से लेखक का नाम भी याद करना है एग्ज़ाम में। तो जो अट नहीं रही है कविता, इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो देखिए दोनों चीज़ यहाँ पूछ रहा है, पद्यांश और उसके लेखक का नाम, यानी पाठ और लेखक का नाम। तो अट नहीं रही है पाठ का नाम और लेखक का सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला प्रश्न, अट नहीं रही है कविता में लेखक ने किस ऋतु का वर्णन किया है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या फिर वसंत ऋतु। तो 4 ऑप्शन में जब हम देखेंगे तो वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है कविता में। उपरोक्त पद्यांश में क्या समा नहीं रहा है? फागुन की चमक, वैसाखी की तपिश, वर्षा का पानी, सर्दी की ठंड। तो फागुन की चमक समा नहीं रही है पद्यांश के अनुसार, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश में लेखक किस को देखकर आंख नहीं हटा रहा है? प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर, वृक्ष पर लगे हरे पत्तों को देखकर, फागुन की चमक को देखकर, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। कविता को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसका भाव देखेंगे तो चारों आंसर सही होंगे। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। अट नहीं रही है कविता में वसंत ऋतु की क्या विशेषता बताई गई है? चारों ओर फूलों की सुगंध फैली है, जगह जगह प्राकृतिक सुंदरता विद्यमान है, पेड़ों की डालियां हरी भरी पत्तियों और फूलों से लदी है, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये वसंत ऋतु की विशेषता बताई गई है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर। अगला प्रश्न, पाठ पाठ शोभाश्री पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? जगह जगह सौंदर्य से भरा है, जगह जगह सुंदरता विद्यमान नहीं है, कुछ जगहों पर फूल लगे हुए हैं, चारों ओर सुगंध फैली है। तो सही आंसर होगा पहला ऑप्शन, जगह जगह सौंदर्य से भरा हुआ है। अगला प्रश्न, आभा शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, यानी पर्यायवाची शब्द? तो देखिए आभा का मतलब चमक, ज्योति, द्युति, ये सभी होता है, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, अट नहीं रही है कविता पद्यांश के अनुसार कौन घर को भर देता है? तो देखिए पद्यांश के अनुसार कौन घर को भर देता है? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, फागुन की सुगंध, फागुन की मादकता, फागुन की हरियाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा फागुन की सुगंध। अगला प्रश्न, अट शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए अट शब्द का अर्थ होगा अकड़ना, उछलना, उतरना या समाना। तो सही आंसर है समाना। अगला प्रश्न, कविता में शोभाश्री का क्या आशय है? शोभाश्री का आशय चमक, बिजली, सौंदर्य से भरा हुआ, खुशबू। तो सही आंसर होगा सौंदर्य से भरा हुआ। वसंत रूपी सौंदर्य को देखकर लेखक क्या करना चाहता है? कल्पना रूपी पंखों में उड़ना चाहता है, प्राकृतिक सौंदर्य को निहारना चाहता है, विकल्प का और खा, कोई भी नहीं। तो सही आंसर होगा विकल्प का और खा। बसंत रूपी सौंदर्य को देखकर लेखक कल्पना रूपी पंखों से उड़ान करना चाहता है और प्रकृति के सौंदर्य को निहारना भी चाहता है। अगला प्रश्न, मंद गंध का क्या अर्थ है? तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं, धीमी खुशबू, चमक, हरियाली या धीमी चाल। तो सही आंसर होगा धीमी खुशबू। पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, यमक अलंकार, विकल्प का और खा। तो देखिए विकल्प का और खा, अनुप्रास भी है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।